दोस्तों, किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। तो मुस्कुराइए, आप है राशि पांडे के चैनल पर और आपको लेकर चलते हैं आज एक सच्ची घटना, एक मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है एक भक्त की जो एक गांव में रहते थे। उनसे जब भी कोई पूछता था कि क्या हाल चाल है तो हमेशा कहते थे कि ठाकुर जी जाने, मेरे हाल तो वही जानते हैं। उस गांव में ठाकुर जी का एक बड़ा छोटा सा मंदिर था। यह जो भक्त थे, इनके परिवार में एक इनकी बेटी और दो बेटे थे। जब बेटी की शादी की बात आई तब पैसों की जरूरत पड़ी और घर में पैसे नहीं थे, तो उधार लेने के लिए गांव के एक सेठ जी के पास चले गए और पैसा लेकर आ गए। धूमधाम से बेटी की शादी की। कुछ साल बीत गए, बेटे बड़े हो गए, बाहर जाकर नौकरी करने लगे, पैसा आने लगा। घर में फिर से बच्चों ने कहा कि पापा आप जाकर सेठ जी के पास सारा पैसा चुका दो। एक दिन भक्त सारा पैसा लेकर सेठ जी के पास गए और बोले, मैं आपका सारा पैसा ब्याज मूलधन सहित लौटा रहा हूँ। सेठ जी ने एक पर्ची में लिख दिया कि आपका सारा पैसा मुझे प्राप्त हो चुका है। पर्ची भक्त को दे दी। सेठ जी बोले, ढंग से देख लो, पढ़ लो पर्ची में क्या लिखा है। तभी वो भक्त बोले कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, आपने जो लिखा होगा सही ही लिखा होगा। अब सेठ जी के दिमाग में एक सातिर विचार आया। उन्होंने कहा, एक मिनट, मुझे पर्ची वापस देना है, उस पर मैंने अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वो कर दूं। सेठ जी ने पर्ची वापस लेकर इस बार नई पर्ची बनाकर उन भक्त को दे दी और उसमें लिख दिया कि अभी पैसे आपके बाकी हैं। 2-3 महीने के बाद सेठ जी फिर से भक्त के घर आए और बोले कि उधार पैसे मुझे दो। भक्त बोले कि मैंने तो पैसे आपके सारे चुका दिए। सेठ जी ने पर्ची निकाली और दिखा दी कि जो पर्ची तुम्हारे पास है और मेरे पास है उसमें यही लिखा है, सेम सेम। अब भक्त का दिमाग ठन। वह सोचने लगे कि ये तो सेठ जी मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिना देरी के उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। न्यायालय में पहुंचे। जब जज साहब के सामने सुनवाई शुरू हुई तो जज साहब ने कहा कि सबूत दिखाइए कि क्या है। तो भक्त बोले कि साहब, मेरे पास पर्ची है लेकिन इसमें पैसे अभी बाकी हैं, जबकि मैंने तो सारे पैसे चुका दिए थे। जज साहब ने पूछा कि कोई वहाँ पर था जब तुमने पैसे दिए। भोले भाले भक्त ने कहा कि ठाकुर जी थे, उनके सामने ही सारे पैसे दिए थे। जज साहब ने कहा कि अगली तारीख पर ठाकुर जी को पेश होना पड़ेगा और पुलिस वाले गांव में ठाकुर जी को नोटिस देने पहुंचे। जब गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बोला, साहब यहाँ तो कोई ठाकुर नाम का आदमी नहीं रहता है। ऐसा मतलब यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, जरूर है ठाकुर जी का, आप अगर जाएं तो वहाँ पर चले जाएं। अब कमाल क्या हुआ कि जब वो तारीख आई जिस दिन सुनवाई थी, ठाकुर जी को पेश होना था, तो जोर की आवाज़ लगाई गई, ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। कोर्ट रूम के बाहर एक बूढ़े व्यक्ति चलकर आते हैं। उनके मस्तक पर चंदन का तिलक लगा होता है। वो आकर कटघरे में खड़े हो जाते हैं। अब जज साहब पूछते हैं कि क्या नाम है, तो बोलते हैं मेरा नाम ठाकुर जी है। फिर जज साहब पूछते हैं तुम्हारे सामने पैसे दिए थे इन्होंने, तो बोलते हैं हाँ मेरे सामने दिए थे। जज साहब ने कहा सबूत क्या है, तो उन बूढ़े संत ने कहा कि सेठ जी को यहीं पर बैठाकर इनके घर पर किसी को भेज दीजिए। इनके घर पर बड़े से कमरे में 3 अलमारियां हैं। तीसरे नंबर की अलमारी में एक फाइल रखी है जिसमें 22वें नंबर के पेज पर एक पर्ची चिपकी है, उसको मंगवा लीजिए। ठीक वैसा ही किया गया। उस फाइल में ओरिजिनल पर्ची थी जिसमें लिखा था कि सारे पैसे चुका दिए गए। जज साहब अब उस चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गए और बोले कि कमाल ही हो गया, फैसला भक्त के पक्ष में हो चुका था। सेठ जी को सजा सुनाई गई। उसके बाद जज साहब ने कार्रवाई पूरी करने के बाद तुरंत बाहर आए उन संत से मिलने के लिए, लेकिन तब तक वह जा चुके थे। अगले दिन वह गांव पहुंचे कि वहां मिले, तो गांव वालों से जब पूछवाया कि कहाँ रहते हैं ठाकुर जी, कौन हैं, तो गांव वाले बोले कि इस नाम का यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता है। हाँ, यहाँ पर ठाकुर जी का सिर्फ एक मंदिर है। उसी क्षण जज साहब बोले कि आज से मैं ये नौकरी छोड़ता हूँ, केवल मैं आज के बाद भक्ति ही करूँगा। इतना बड़ा पाप किया मैंने कि प्रभु को
कोर्ट में खड़ा रखा। अब वह हर मंदिर जाते और वहाँ की धूल अपने मस्तक पर लगाते और किसी भी मंदिर में वो खुद नहीं बैठते। दोस्तों, यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।